साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से YouTube चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा हुए आप पर सदैव बनी रहे। सुबह की राम राम, की हाल चाल है सोनियो? खूब अच्छा सोचो, खूब अच्छा बोलो, खूब अच्छा करो और यकीन मानो सारा खेल दिमाग का है। जो सोचोगे वही जीवन में होता चला जाएगा और आपकी जिंदगी खूबसूरत होने लगेगी। और हम 14 जुलाई पर पहुंच गए, यकीन ही नहीं हो रहा। और आज अमावस है और अपने आप में अमावस बहुत बड़ी है क्योंकि आषाढ़ मास की अमावस है, मंगलवार का दिन है, 14 जुलाई है 2026। तो आज हम बात करेंगे आषाढ़ मास की अमावस्या की। कैसे इस अमावस्या पर उपाय करें कि आपके सारे कष्ट खत्म हो जाएं। लेकिन सबसे पहले आषाढ़ मास की अमावस्या का महत्व समझ लीजिए। आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन पितरों की पूजा तर्पण के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाई जाती है। इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है, पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पितरों को खूब शांति मिलती है और सुख समृद्धि आपके जीवन में आती है। देखिए, करते आप उनके लिए हैं लेकिन फिर भी सुख समृद्धि आपके लिए बढ़ती है। अगर पितृ दोष है तो ये दिन आपके लिए बेहद ही खास हो जाता है। अच्छा, ये तिथि समर्पित होती है हमारे पितरों को, पर ये रात समर्पित होती है महालक्ष्मी को। इस दिन किया गया जप तप दान अत्यंत फलदायी होता है, जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। आषाढ़ मास में किए गए उपाय। आषाढ़ मास के दिन बेल के वृक्ष के नीचे स्नान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से किसी भी ब्राह्मण को खीर खिलाने से कि उस व्यक्ति के जीवन में आ रही बाधाएं, खासकर धन से दौलत से जुड़ी बाधाएं, उसे मुक्ति मिलती है। और आपको ना होना काम मुझे बोल देना। आप कुछ दिन तक अमावस पे ब्राह्मण को घर बुलाकर खीर खिलाना शुरू करिए और ये खीर चावल और मखाने की होनी चाहिए और इसमें चीनी नहीं होनी चाहिए, इसमें रस्सी वाली मिश्री डालनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख वैभव आ जाएगा और धन बहुत आएगा। इस दिन घर में शमी के पौधे के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए और शनिदेव प्रसन्न होते हैं, शनि के कष्ट तकलीफें दूर होते हैं, शनि के नकारात्मक प्रभावों से आपको मुक्ति मिलती है। अगर आप किसी सुनसान स्थान पर जाकर एक दीपक जला दें और बिना कुछ खाने पीने की चीज़ जो है वहीं पर छोड़ दें और मुड़कर पीछे ना देखें, तो ऐसे में पितृदोष से छुटकारा मिलता है। साथ में आपकी किस्मत पलट सकती है, करियर में सफलता मिलती है और मार्ग नए खुलते हैं। आषाढ़ मास के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें कि शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर आग के फूल अर्पित करने चाहिए, विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से जातक की कुंडली में सभी ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, वो दूर हो जाता है। अगर आषाढ़ मास की अमावस्या पर ये उपाय आप करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहती है। आषाढ़ अमावस्या पर पितरों को तर्पण छोड़ना चाहिए। अमावस्या के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करें। नदियों में जाना संभव ना हो तो घर में गंगा जल डालकर स्नान करें और घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव भी जरूर करें। पीपल के पेड़ पर गंगा जल भी अर्पण जरूर करें, उसकी परिक्रमा जरूर करें। आप सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के पास जलाएं। आप एक तांबे का लोटा लें, उसमें थोड़े काले तिल डालें, उसमें थोड़ी सी कुशा डालें और दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुंह कर आपको अपने हाथ को इस तरह से कर अंगूठे की तरफ से पानी दक्षिण दिशा में अपने पितरों के नाम का जरूर छोड़ना चाहिए। पितरों पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या के दिन पितृ चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, पितृ गायत्री का पाठ जरूर करना चाहिए या साधक को ब्राह्मण से करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अमावस्या की तिथि पर ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देते हैं और वस्त्र देते हैं, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करते हैं, काले तिल दूध दही वस्त्र छतरी इन सब चीज़ों का दान करते हैं तो काफ़ी शुद्ध माना जाता है। आषाढ़ मास पर आपको पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए। आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन नीम के पेड़ पर लगाने से काफ़ी लाभ होता है और ना लगा पाओ तो कम से कम नीम के पेड़ की पूजा ज़रूर करें। जिसके घर के आसपास नीम का पौधा होता है वहाँ शनि राहु अशुभ प्रभाव कभी नहीं दे सकते। साथ ही जातक के जीवन में तरक्की के दरवाजे निश्चित ही खुलते हैं। अमावस पर पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, ऐसे जातक के और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में अगर आप पितृदोष से राहत पाना चाहते हैं तो आषाढ़ मास के दिन मंदिर में किसी भी सामाजिक स्थान पर पीपल के पौधे
ज़रूर लगवाएं। आप नीम के पौधे ज़रूर लगाएं, बहुत उत्तम रहेगा। आषाढ़ मास पर क्या ना करें, इस दिन कोई भी नया और शुभ कार्य जो है शुरू नहीं करें, गृह प्रवेश ना करें, वाहन ना खरीदें, किसी को पैसे उधार ना दें, किसी बड़े बुजुर्ग ज़रूरतमंद पितरों का अपमान बिल्कुल ना करें, किसी को अशब्द ना कहें, किसी की निंदा ना करें, लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, जीवन खूबसूरत होगा। आषाढ़ मास की अमावस्या केवल इस बार 14 जुलाई 2026 को ही नहीं है, बल्कि उस दिन मंगलवार भी है। इस दिन अपने घर की नज़र भी ज़रूर उतारें, पूरे 1 साल की नज़र उतर जाएगी। आप 21 मिर्चें लें, थोड़ा सा नमक लें, थोड़ी सी राई लें, उसे एक अखबार में रखें, क्रश कर लें, ऐसे घुमा के पकड़ लें और पूरे घर में घुमाकर उसको बाहर जाकर कपूर पे रखकर जला दीजिए। मंगलवार वाले दिन आपको सफाई कर्मचारी को पैसे ज़रूर देने। लाल दाल थोड़ी सी भिगोइए, गुड़ का पानी भिगोइए, लाल दाल और गुड़ का पानी मिलाकर और उसको पीस लीजिए, उसकी रोटी बनाइए और रोटी बनाकर आटा गूंद लीजिए। आटा गूंदेंगे जब इस पानी से, इस मिश्रण से, इस दाल को डालकर उसकी आप 21 रोटी बना लीजिए और उस रोटी को जाकर अगर आप गाय को खिलाते हैं, अगर आप 30 रोटी बना सकते हैं तो वो हुए, अगर ना बना पाएँ तो कम से कम 3 रोटी ज़रूर बनाएं, उस पर घी लगा लें तो आपका जीवन खुशियों भरा हो जाएगा, नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल, आपके दिन लिए दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आपके परिवार और संसार पर सदैव बनी रहे।